नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं स्टीम्ड पम्पकिन यानी कि कद्दू के भरते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी 3 अलग अलग वैरायटी में। बिल्कुल झटपट बनने वाली ये रेसिपीज़ आप गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सारे ही रेसिपीज़ मैंने बिल्कुल ईजी वे में और अलग अलग स्टाइल में बनाकर तैयार किए हैं। रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। इस रेसिपी में मैंने सबसे पहले करीबन 250 ग्राम कद्दू ले लिए हैं और इसे मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। इसी कद्दू से मैं ये तीनों रेसिपीज़ बनाकर तैयार करूँगी। इन सारे स्लाइसेस के मैं 2/3 पार्ट ले लूँगी, यानी कि 2 भरते मैं तैयार करूँगी इस तरीके से स्टीम करके इसे, और एक भरता मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल में तैयार करूँगी। उसके लिए मैं कुछ स्लाइसेस रख दी अलग से। अब मैं इसमें डालूँगी करीबन 1 कप पानी। पानी हमें बहुत ही कम अमाउंट में डालना है, बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे या फिर हम इसे प्रेशर कुक भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कद्दू को अगर हम बहुत ज़्यादा पानी में अगर हम कुक करें और बाद में अगर हम इसका पानी फेंक दें तो इसका टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों ही चला जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें यहाँ हिसाब से डालना है, क्योंकि पानी हम यहाँ नहीं फेंकने वाले हैं, ये पूरा ही पानी इसमें ड्राई हो जाएगा कद्दू कुक करते टाइम। आप चाहे तो नमक थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बाद में जब हम भरता बनाएंगे तब हम उसमें नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि नमक इन कद्दूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे ढक कर कुक होने के लिए छोड़ दूंगी करीबन 10 मिनट के लिए, और अवन के हीट को हमें रखना है लो टू मीडियम में। जब तक कि हमारे कद्दू कुक हो रहे हैं मैं थोड़ी कुछ प्रिपरेशंस कर लेती हूँ सारे भरतों के लिए। सबसे पहले तो मैंने एक प्याज ले लिया है, मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ मैंने लिया है, और इसे मैं इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर ले रही हूँ। 3/4 अमाउंट में प्याज मैं इस तरीके से पतले पतले स्लाइस कर रही हूँ, और 1/4 भाग मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से फाइनली पतले पतले चॉप कर ले रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक हमें यहाँ पे चॉप करना है। अब मैं एक हरी मिर्च को भी अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही तीखा इस्तेमाल करा है। अब इस स्टेज पे हमारे कद्दू अच्छे से कुक हो गए हैं। कद्दू का पानी भी पूरा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने अवन का हीट ऑफ कर दिया, कढ़ाई का लिड ओपन करके आप देख सकते हैं कद्दू कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसी तरीके से हमें इसे थोड़ा सा मैश कर लेना है कढ़ाई में रखते वक्त ही। कोशिश करिएगा कद्दू को गर्म हालत में ही इसे मैश करने का, गर्म रहने की वजह से ये बहुत अच्छे से मैश होती है। मैं इस तरीके से इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी सबसे पहले, और इसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी इस प्लेट में। चूँकि कद्दू बहुत गर्म है तो हमें थोड़ा केयरफुली इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और अब मैं अपने थर्ड प्रिपरेशन के लिए डालूँगी कढ़ाई में सरसों का तेल। यहाँ मैंने करीबन 2 टीस्पून सरसों का तेल इस्तेमाल करा है। इस रेसिपी में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से मुझे लगता है स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूँगी कद्दू के स्लाइसेस, जो मैंने पहले से ही पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रखे थे। मैंने सारे स्लाइसेस को ही एक ही बार में ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी को आप यहाँ पे थोड़ा कम भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाद में भरता तैयार करते टाइम आप वहाँ पे नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लगभग 1 से 2 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे ताकि नमक कद्दूओं में बहुत अच्छे से कोट हो जाए। और अब मैं इसे ढककर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और अवन के हीट को हमें इस स्टेज पे बिल्कुल लो में रखना है जब तक कि हमारे कद्दू कुक हो रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रिपरेशंस कर लेती हूँ भरतों के। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फोक की मदद से अच्छे से कद्दूओं को मैश कर लूँगी। कद्दू चूँकि अभी यहाँ बहुत ज़्यादा ही गर्म है, इसीलिए मैंने फोक का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो हाथों के हेल्प से भी इसे
मैश कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसे मैश कर लिया और अब मैं इसे 2 पार्टीशन कर लूँगी, क्योंकि इससे मैं 2 भरते बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ मैंने 2 अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया और फर्स्ट वाले में मैंने डाला प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। इसी के साथ मैंने डाला कुछ बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्च और इसी के साथ मैंने डाला सरसों का तेल। वैसे तेल की क्वांटिटी को आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और अब मैं हाथों के हेल्प से बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे अगर आपको लगे नमक की क्वांटिटी कम है तो आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ नमक का इस्तेमाल नहीं करा। हाथों के हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया ताकि प्याज, मिर्च और तेल पूरे ही भरते में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इस तरीके से हाथों के हेल्प से एक अच्छा सा बॉल का शेप दे ले रही हूँ ताकि ये दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल सिंपल सा ये भरता आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म राइस के साथ ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इस स्टेज पे हमारे ये जो कद्दू जिसे मैंने फ्राई होने के लिए रखा था, ये एक तरफ से अच्छी सी सीख गई है। लगभग 60% ये कुक हो गए हैं। इसे मैंने उलटकर अवन के हीट को फिर से लो में कर दिया मैंने और अब मैं दूसरे साइड को भी इसमें कुक कर लूँगी। जब तक कि हमारे कद्दू फिर से कुक हो रहे हैं ऑपोजिट साइड में, तब तक मैंने यहाँ पे अपना सेकंड भरता बनाकर तैयार किया। सबसे पहले मैंने डाला कुछ स्लाइस किए हुए प्याज, इसी के साथ मैंने डाला हरी मिर्च और साथ ही में मैं डालूँगी घी। घी डालने से है ना इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर और इसी के साथ मैं डालूँगी नींबू का जूस। बिल्कुल 4 से 5 ड्रॉप ही हमें यहाँ पे लेमन जूस चाहिए। और अब मैं सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये भरता मेरा फेवरेट है। आप चाहे तो इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाए इस भरते में। और अब मैं हाथों के हेल्प से इस वाले भरते को भी एक अच्छा सा बॉल का शेप दे ले रही हूँ ताकि ये भी दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और अब हमारा ये थर्ड भरता बनाने के लिए कद्दू बिल्कुल तैयार है। ये बहुत अच्छे से कुक होकर सॉफ्ट हो गई हैं और अब मैं इसे तेल में से निकाल कर इस प्लेट में रख लूँगी। सारे ही कद्दू को मैंने निकाल कर इस प्लेट में रख लिया और अब मैं इसी सेम तेल में डालूँगी एक सूखी लाल मिर्च। और मिर्च को डालने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट हमें इसे भून लेना है। और इसी के साथ मैं डालूँगी लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इन्हें भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है और अवन के हीट को हमें यहाँ बिल्कुल लो में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लहसुन या फिर मिर्च को जलाना नहीं है। हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है और मिर्च भी हमारी अच्छी सी करारी क्रंची सी हो जानी चाहिए। बिल्कुल लो हीट पे मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं लहसुन में एक अच्छी सी गोल्डन कलर आ गई है। अब मैंने इसमें ऐड करा प्याज और प्याज डालने के बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज में हल्का सा क्रंचीनेस इस भरते में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे डाला स्वादानुसार नमक और अब मैं फिर से सारी चीज़ों को थोड़ा 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। इसी के साथ मैंने डाला यहाँ पे हरी मिर्च। वैसे यहाँ मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल करा है, लेकिन हरी मिर्च का एक फ्रेश फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस भरते में। लगभग 1 मिनट मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से भून लिया और अब मैं इसे कढ़ाई में से निकाल लूँगी। अब आप चाहें तो ये जो तेल जो बची हुई है इसे भी आप भरते में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप तेल अवॉइड करना चाहें तो तेल को रख दीजिएगा, इसे नहीं डालिएगा, वरना तेल डालने से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने सूखी लाल मिर्च को अच्छे से मैश कर लिया
इसी के साथ मैंने लहसुन की कलियों को चुनकर साइड में रख लिया और इसे मैं अलग से अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर से मैंने इसे कद्दू के साथ अच्छे से इसे मैं मैश कर रही हूँ। हाथों के हेल्प से हमें बहुत अच्छे से मसल कर इसे मिक्स करना है। इस वाले भरते को आप राइस के साथ बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं। हाथों की हेल्प से मैंने इसे एक बॉल का शेप दे लिया और फिर हमारा ये थर्ड भरता भी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये तीनों भरतों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।